कैसे हैं आप सब? मेरे छोटे छोटे 11वीं क्लास के नए नए बच्चे। छोटे तो ही आप लोग बड़े हो गए क्या? हाँ, वैसे अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अकाउंट्स के पापा कौन है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यूसिस पासियोली साहब के बारे में डिस्कस किया था हमने। फिर मैंने कहा था कि हम डबल एंट्री सिस्टम सीखेंगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कोई भी कंट्री हो वो सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं बट फिर भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री हो गया, है ना। ये सब डिस्कशन हमने आपसे किया था। अब मेरा आज आपसे थोड़ा फॉर्मल आगे का डिस्कशन रहेगा। आज मैं दो बातें आपसे करूँगा। इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको जैसे बोला था कि हमारी इनिशियल क्लासेस में कंटेंट भी कम रहेगा और ड्यूरेशन भी कम रहेगा, बट हम धीरे धीरे बातें करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग साइकिल एक कंसेप्ट होता है बेटा। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल बेटा एक फ्लो है कि अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी, किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी, उसका एक फ्लो है कि स्टार्टिंग में क्या होगा और कैसे उस फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और एंड रिजल्ट अकाउंटिंग का क्या रहता है, ठीक है। और दूसरा मतलब हम अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग साइकिल आपसे आज डिस्कस करूंगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे मैं बाद में आऊँगा और मॉडर्न रूल्स भी कुछ होते हैं, वो सारी चर्चा मैं बाद में करूँगा। पहले मैं अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस करता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये बेटा कि अकाउंट्स चालू कहाँ से होती है। अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको बिजनेस में ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता लगती है। तो पहला ट्रांजेक्शन या इवेंट होता है, मतलब कुछ मनी रिलेटेड होगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब कोई इवेंट मनी से संबंधित है, वैल्यू से संबंधित है, तो ही हम बेटा उसको अकाउंट्स में लेके आएंगे। अब अगर आपने बोला कि आप अपनी मदर से बहुत प्यार करते हो, तो ये कोई मनी टर्म तो है नहीं, मनी ट्रांजेक्शन तो नहीं है, तो इसका अकाउंट्स में कोई हिसाब किताब नहीं है। बट अगर आप बोलो कि आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपीज़ दिए, तो ये मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया, जिसके हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे वही हमें अकाउंट्स में आगे चल के सीखना है, ठीक है। अब कोई भी बेटा मनी वैल्यू आती है या जाती है ना, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आज मैं कहूँ मेरी पॉकेट में अभी 200 रुपीज़ है, तो ये इवेंट हो गया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इवेंट है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, वैल्यू आ रही है, जा रही है, दिस इज ट्रांजेक्शन। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी सिचुएशन है, अगर हम ये बोल रहे हैं तो दैट इज इवेंट। तो होता क्या बेटा, अकाउंटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे साथ साथ अगर मैं बोलूँ रिपीट करो तो आपको बिल्कुल अभी रिपीट करना है। आप अपनी प्लेस पे बैठ के भी मेरे साथ दोहराएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम फ्लो चार्ट फॉर्म में सीखेंगे। फ्लो चार्ट समझते हो, ऊपर से नीचे। तो फ्लो चार्ट फॉर्म में सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन या इवेंट। कोई ट्रांजेक्शन होता है या इवेंट होता है जो भी मनी की वैल्यू में हो। मनी नहीं है तो अकाउंट से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ट्रांजेक्शन या इवेंट हुआ। जैसे ट्रांजेक्शन या इवेंट में मैं कहूँ आपने बाजार से अकाउंटेंसी की बुक परचेस करी, लेट्स से फॉर ₹1000, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। आपकी एक मनी वैल्यू गई और बदले में आपको 1000 रुपीज़ की बुक मिली, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन तो हो गया, अब क्या होगा बेटा, आप बुक परचेस करोगे, बुक वाले को 1000 रुपीज़ दोगे, बुक वाला आपको बुक दे देगा, साथ में आप उससे इनवॉइस या बिल भी लोगे बुक का, जो कि एक प्रूफ है कि हाँ वो बुक आपकी है, आपने उसको परचेस किया है, चोरी की नहीं है, ठीक है। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है बेटा किसी ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे बैंक में पैसे जमा करें तो बैंक रिसीप्ट देगी, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे फीस जमा करेंगे तो आपको फी रिसीप्ट मिलेगी, बुक परचेस करोगे, शॉपिंग करोगे तो बिल मिलेगा। तो ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं इनको हम? सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि इनको देखते ही हम ये समझ जाते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या था, इसलिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद क्या होता है बेटा, ट्रांजेक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटेंट का रोल चालू हो जाता है। हम वो सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट को दे देते हैं, हमारे बिजनेस का या हमारा पर्सनल जो भी अकाउंटेंट है हम उसको दे देते हैं। एक्सक्यूज मी। यस, तो हमारे बिजनेस का जो भी अकाउंटेंट होता है हम उसको दे देते हैं। तो फ्लो चार्ट फिर से ट्रांजेक्शन या इवेंट। अभी आपको बेटा अगर कम समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ
डिस्कस करते चलिए। अभी वर्ड से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए, इसके अंदर सबके ये जितने भी नाम ले रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो अभी इनको बस सुन लीजिए एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है। अभी बस चर्चा कर रहा हूँ, सबकी मीनिंग में बाद में बताऊंगा। तो सबसे ऊपर सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके नीचे अकाउंटिंग वाउचर, फिर सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। ट्रांजैक्शन या इवेंट, मेरे साथ बोलो, ट्रांजैक्शन या इवेंट बोलना पड़ेगा बेटा, तब आएगा आपको। बोलो मेरे साथ, ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा हम। रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है, आइदर जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। ये आपको बुक में हम दे भी देंगे, बट अभी आप मेरे साथ बार बार बोलेंगे। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर। बोलिए मेरे साथ फिर से, ट्रांजैक्शन या इवेंट। आज हम यही चर्चा करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर के बाद होती है बेटा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है, आइदर जर्नल एंट्रीज या स्पेशल पर्पस बुक्स। जनरल नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जर्नल बोल रहा हूँ, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज की स्पेलिंग तो आपको आती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्रीज एंड स्पेशल पर्पस बुक्स। किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं। आपको जर्नल फॉलो करना है, जर्नल करिए। स्पेशल पर्पस बुक्स फॉलो करना है, स्पेशल पर्पस बुक्स फॉलो करिए। स्पेशल पर्पस बुक्स का एक और नाम होता है, मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी आप थोड़ी थोड़ी दोस्ती इन टॉपिक से कर लीजिए। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्रीज और स्पेशल पर्पस बुक्स। अब आप जर्नल से आओ चाहे स्पेशल पर्पस बुक से आओ, आपको आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, LEDGER, लेजर, ठीक है, लेजर पोस्टिंग। सबसे ऊपर फिर से बेटा मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको बेनिफिशियरी रहेगा, बोलेंगे बेटा मेरे साथ, ठीक है, तो वही फायदा होगा आपका। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स। फिर कहीं से भी आओ, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी सुनो बस, ठीक है। सब स्पेलिंग, इसका मतलब वो सब डिस्कस करूंगा। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स। फिर कहीं से भी आओ, लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फिर से सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर बोलेंगे बेटा मेरे साथ, सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के तीन बचे, फाइनल अकाउंट्स के तीन बचे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर से सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर स्पेशल पर्पस बुक्स पर लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के तीन बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मेरे साथ बोलेंगे बेटा, ठीक है। फिर से ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के तीन बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। फिर अब फाइनल अकाउंट्स बन गए, क्या करेंगे उसका? कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, ये सब कौन होते हैं, सब चर्चा करूंगा। सबसे ऊपर फिर से ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के दो बच्चे, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के तीन बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब कम्युनिकेट कर लिया, जिनको चाहिए था उनको हमने दे दिया, वो क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर से सबसे ऊपर
यही बेटा फ्लो है, ऊपर से नीचे तक एंड स्टेप तक यही पूरी अकाउंट है, इसी के अंदर अकाउंटिंग है, बस हमें ये फ्लो फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वाउचर, फिर रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग के 2 बच्चे, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स के 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और एंड में डिसीजन मेकिंग, जिसको मैं कहता हूँ शूट इसलिए कहता हूँ क्योंकि शूट कर दिया, डिसीजन ले लिया, आप पीछे नहीं जा सकते, है ना। तो डिसीजन मेकिंग इज द लास्ट स्टेप, सबसे ऊपर, इसी में ही पूरी अकाउंटिंग फ्लो है। ये जितने भी नाम हमने डिस्कस किए बेटा, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है आपकी क्लास 11 में, इसमें हम चर्चा करेंगे, पूरा साल हमें यही पढ़ना है, ठीक है। सबसे ऊपर फिर से ट्रांजैक्शन या इवेंट, फिर सोर्स, मेरे साथ बोलेंगे बेटा, आलस नहीं, ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग के 2 बच्चे, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स के 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और एंड में डिसीजन मेकिंग, जिसको हम कहते हैं शूट। एक बार आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, रिवाइज करिए। यस, करिए रिवाइज, मैं बोलूं मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग के 2 बच्चे, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स के 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और एंड में शूट, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है, ठीक है। ये आपसे हम बार बार बुलवाएंगे, इसी फ्लो में हम अकाउंट सीखेंगे। कभी भी आप प्रैक्टिकली भी, हम भी अगर अटकते हैं ना बेटा कहीं कि कुछ समझ में ना आए, तो ये हमें याद रहना चाहिए, फ्लो ऐसे चलेगा, कोई भी स्टेप उससे पहले नहीं होगा, कोई भी स्टेप उसके बाद नहीं होगा, जो जिस प्लेस पे है वो उसी प्लेस पे किया जाएगा। अब बेटा आपको अकाउंट्स में हम यहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, ये अपने इंस्टीट्यूट की बुक है बेटा, ये आपको मिल जाएगी, जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हम एक और प्राइवेट पब्लिशर की बुक रेफर करेंगे, ठीक है। तो मैं उसका नाम आपसे शेयर कर दूंगा, अभी एज ऑफ नाउ आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ये बुक मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये फुलदेव स्कूल ऑफ कॉमर्स की अपनी क्लास 11 की बुक है, हम इससे स्टडी करेंगे, ये हमारी बेस बुक होगी, ठीक है। फर्स्ट ये हम इसको रेफर करेंगे, प्लस हमारा जो एक्स्ट्रा एक बुक मैं आपको बताऊंगा वो भी हम यूज़ करेंगे, वो आप परचेस कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर से हम अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस कर लें एक बार, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन या इवेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उसे 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड में शूट, ठीक है। इस तरीके से हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कुछ गोल्डन रूल्स भी होते हैं, वो मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट सेशन में, बट अभी आपको आपका छोटा सा होमवर्क है कि ये लेक्चर आपको रिवाइज, ये आपको अकाउंटिंग साइकिल रिवाइज करनी है, और हो सके तो कॉपी में लिखना है, ठीक है। जो हमारी बुक मिलेगी बेटा उसमें ये बना हुआ है, बट आपको आना जरूरी है, बुक्स तो बहुत सारी है, ठीक है। आपको कितना समझ में आता है, कितना याद रहता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, बुक्स तो आपके पास सारी अवेलेबल है, ठीक है। और हमारा पर्पस ये रहेगा बेटा, हम डिस्कशन बातें ज़्यादा करेंगे, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, ठीक है। तो आपके मन में, आपके दिमाग में वो सारी बातें समझते चले जाओ, और आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठती चली जाए, ठीक है। कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट हमारा कम हो जाएगा, मैं बोर्ड पे लिखूँ और आप कॉपी करो, ऐसी चर्चा नहीं करेंगे बेटा हम। अब आप क्लास 11th में आ गए हो, तो हम एंटरप्रेन्योर्स की तरह पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। हम धीरे धीरे बहुत प्योर तरीके से आपकी क्लास 11th पे ग्रिप बनाते चलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी जल्द चालू हो जाएंगी। मैथ्स की आपकी ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं मुकुल सर द्वारा, ठीक है। अगर आपको उसके रिलेटेड में कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है।
तो एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, अकाउंटिंग साइकिल आप जरूर बनाएंगे। थैंक यू।